कि मैं और मेरी वाइफ निकी, हम दोनों तो यहाँ चित्राल घूमने आए थे। तो आपने एक ऐसा एक माहौल क्रिएट कर दिया कि आप लोग को सबको जानने का मौका मिल रहा है, जो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। क्योंकि घूमकर एज ए टूरिस्ट चले जाना और वाह वाह बस कहना कि बस यहाँ की नेचर देख लिया, बहुत अच्छा था, जब तक आवाम के साथ गुफ्तगू ना हो तब तक दिल को सुकून नहीं मिलता। तो इसलिए आप लोग का शुक्रिया करते हैं हम। और बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये प्रोग्राम किया गया है, तो थैंक यू सो मच। थोड़ा सा अपने बारे में बोल के हम प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तो मैं रहता हूँ सिंगापुर। इससे पहले मुझे वहाँ हो गए हैं अभी करीब 22 साल। उससे पहले मैं 2 साल हांगकांग में रहता था। अब अक्सर लोग पूछते हैं आप कहाँ से हैं, तो मैं कहता हूँ आप कितना पीछे जाना चाहते हैं, पहले आप ये बताइए, क्योंकि हैं तो हम इसी जगह से ना। तो बाकी आप कितना पीछे लेके जाना चाहते हैं। अब पार्टीशन हो गई, तकसीम हो गई, तो वो मजबूरी के अंदर हमारे फादर और मदर, जो फादर थे मुजफ्फराबाद से, तो हम भी पहाड़ी हैं, पहाड़ी इलाके के हम भी हैं। और हमारी मदर जो थी वो अहमदाबाद की थी। तो तकसीम के बाद वो यूपी में गोरखपुर चले गए। लेकिन मेरे जो वालिद साहब थे उनकी आंखों में हर टाइम नमी रहती थी। मुजफ्फराबाद की बातें बड़े प्यार से करते थे, सुनाते थे। वहाँ की मुर्गियाँ जो पाली हुई थी, वहाँ की सब्जियाँ जो थी, तो वो सब उनके जहन में होता था, हम लोग को सुनाते रहते थे। और सही बोलो, उन्होंने एक इंग्लिश का टर्म आता है शांग्रीला। शांग्रीला इज एक बहुत ही जन्नत वाली जगह है। किताब में लिखा गया उसकी स्टोरी, तो ख्वाबी जन्नत वाली जगह है वो। तो उन्होंने एक ख्वाबी जन्नत बना रखी थी, और गोरखपुर में रह के वो हर टाइम आंखों में नमी होती थी, उसके बारे में बात करते थे। लेकिन कभी आ नहीं पाए इस तरफ पार्टीशन के बाद। जाहिर है आजकल कुछ माहौल चेंज हो रहे हैं, लोगों का आना जाना बढ़ रहा है अभी भी, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम है। अगर पाकिस्तान का कोई जाना चाहे इंडिया में तो प्रॉब्लम आती है, इंडिया का कोई यहाँ आना चाहे प्रॉब्लम आती है। हमारे साथ खुश नसीबी से ये हुआ कि मेरे जो करियर में, मैं बैंक में काम करता था, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, अमेरिकन बैंक था, जिसमें मैंने 25 साल नौकरी की है। तो वो बैंक जो है मुझे इंडिया से हांगकांग ले गया, हांगकांग से सिंगापुर ले आया, वहाँ की मैंने नागरिकता ले ली। तो कहीं से ऐसा सबब बना कि मुझे यहाँ आने का मौका मिल गया 2014 में। और जब मैं 2014 में यहाँ आया, उसके बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई। इसलिए बदली कि मैं अपने कॉर्पोरेट करियर में वापस नहीं गया। आप वो जो 2 किताबें वहाँ देख रहे हैं, जब बाद में मौका मिले, है तो काफ़ी हैवी किताबें हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जब मैं फरवरी में फिर से आ रहा हूँ तो आपको 1-2 सेट यहाँ भिजवाऊँगा। फिलहाल तो मेरे साथ ये चल रही हैं, क्योंकि कहीं पता होता कहाँ पे कोई बात करने के लिए कह दे। तो 3-3 किलो की एक किताबें हैं, 6 किलो का सेट है। इसमें 2014 में जब मैं यहाँ आया पाकिस्तान, मुझे नहीं पता था कि मैं किस लिए जा रहा हूँ। मजहबी तौर से आप देखें तो ये ज़रूर जाहिर है कि ये ज़मीन जो है हमारी पाक ज़मीन है। यहाँ बाबा गुरु नानक, जिनको हम बहुत दिल से चाहते हैं, वो यहाँ पैदा हुए थे। उनकी आखिरी सांस भी यहाँ पर ली गई। ननकाना साहब में पैदा हुए, करतारपुर में उन्होंने आखिरी सांस ली। लेकिन पार्टीशन के बाद जो हालात हुए हैं, जैसे अगर आप जाना चाहें अजमेर शरीफ जी के दरगाह पे, तो शायद आपको भी उतनी मुश्किलात आती हैं जो कि वहाँ से यहाँ पे आने से होती हैं। तो ये कोई यहाँ और वहाँ की बात नहीं है, ये हमारा माहौल इस सब कॉन्टिनेंट का ऐसा बन गया है। तो मुझे ये था कि मैं जाके, जाहिर है वो जगहें देखना चाहता हूँ, लेकिन मेरी खींच जो थी ना अपने बुजुर्गों की ज़मीन पर थी ज़्यादा। मैं मुजफ्फराबाद जाना चाहता था। तो निजी वो मेरा अपना पर्सनल था कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें एक चैलेंज नज़र आ रहा था। कश्मीर में घुसूंगा कैसे मैं, कोई जाने नहीं देगा। लेकिन कुछ ऐसे सबब बने कि मैं ज़मीन में आया। 2014 में पहली बार आया हूँ। हमारे पूरे परिवार में से 1947 के बाद कोई पहला जो इंसान आया था वो मैं था। और जब मैं घुसा हूँ अंदर तो चलते चलते 4 साढ़े 4 साल बीत गए ज़िंदगी के, कुछ पता नहीं चला।
आवाम ने बहुत प्यार किया, एक जगह से दूसरी जगह हाथ पकड़ा, जैसे आप लोगों ने प्यार किया है। मैं तो आया किसी और काम से था, आप लोग हमारे साथ आके बैठ गए यहाँ पर, तो यही प्यार मुझे हर जगह मिला है। और करते 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 4.5 साल में 2 किताबें बन के तैयार हो गई, जिसके अंदर इसको मैंने अपना जो दिल की एक खींच थी ना, जो अपने विरासत की तरफ, जैसे कि भाई साहब ने भी कहा कि यहाँ पे भी हमारी कम्युनिटी के लोग रहते थे, लेकिन वो सारा जो जैसे कि इस्लामिक लेगेसी ईस्ट पंजाब में खत्म हो गई पार्टीशन के बाद, उसकी कोई अंश नहीं बची है, वैसे ही सिख लेगेसी भी यहाँ पर तकरीबन जो इतनी बड़ी लेगेसी थी, विरासत थी, वो जब लोग चले जाएंगे तो इमारतें गिर जाएंगी, जब लोग चले जाएंगे तो वो कल्चरल टाइज भी खत्म हो जाएंगे, तो वो खत्म हो गया था। तो मुझे ये महसूस हुआ कि इसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए। तो मैं 126 शहर और गांव पाकिस्तान में गया, जिसके अंदर पंजाब, मुजफ्फराबाद का इलाका, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा यहाँ नहीं आया था, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा पेशावर का इलाका, पाराचीनार का इलाका, सिंध और बलूचिस्तान, 126 शहर और गांव में जो अपनी विरासत की अंश मिली है, जिसके अंदर ना ही सिर्फ इमारतें, लेकिन वो लोग जो मिले, जिनके साथ एक कनेक्शन निकलता है पुराना, वो सब मैंने इसके अंदर डॉक्यूमेंट किया। तो ये 5 साल निकल गए जिंदगी के। उसके बाद 5 साल में ऐसा महसूस हो रहा था कि अब जिंदगी का मकसद खत्म हो गया, क्योंकि वापस कॉर्पोरेट बैंक के जॉब में जाना तो अब नामुमकिन हो गया था ना, मैं यहां से बहुत दूर हट गया था। तो फिर ये दिल में ख्याल आया कि गुरु नानक साहब जो इस जमीन पे पैदा हुए, और उन्होंने एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब अनेकता में एकता जो होती है बात, उसकी बात का पैगाम उन्होंने दुनिया भर में फैलाया। वो बात दूसरी है कि आज एक मजहब बन गया है और मैं उस मजहब का आपको लगता हूं, लेकिन गुरु नानक साहब को अगर आप देखेंगे तो उनको मजहब के बाहर से देखना पड़ेगा आपको ये, क्योंकि उनका जो मिशन था, जो भी पीर पैगंबर का एक मिशन होता है, वो एक इंसानियत को जोड़ने के लिए होता है। तो वो इस पैगाम से चले थे, और उनके साथ जो चले थे उनके मुसलमान दोस्त थे, भाई मर्दाना जो रबाब बजाते थे। गुरु नानक और भाई मर्दाना ननकाना गांव के थे, और गुरु नानक साहब 22 साल चले हैं दुनिया में, और कहाँ कहाँ गए हैं वो? पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों में गए हैं, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, मक्का मदीना, इंडिया पूरा उन्होंने देखा, बांग्लादेश और श्रीलंका और तिब्बत, चाइना के अंदर तिब्बत का इलाका। अब ये 9 इलाकों में 150 से ऊपर अलग अलग मजहबों की जो श्राइन्स थी, जहाँ पर लोग इकट्ठे होते थे, और उनके साथ उन्होंने वहाँ जाके गुफ्तगू की। तो नानक साहब का एक शब्द आता है, जो हम शब्द कहते हैं तो वो कलाम है, जिसको आप कलाम कहते हैं, तो जिसमें वो कहते हैं, जब लग दुनिया रहिए नानक, जब लग आप इस दुनिया में है ना, किछ सुनिए किछ कहिए, कुछ सुनिए और कुछ कहिए, लेकिन सुनिए पहले, कहिए बाद में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसी को समझना और उसका अपना पर्सपेक्टिव, उसका अपना तहजीब, उसका अपनी मान्यता, जो उसकी अपनी एक जो कल्चरल और रिलीजियस माइंडसेट है, उसको पहले आप समझिए, फिर आप कुछ कहिए। बात करने का तरीका है। तो इस पूरे ट्रैवल में वो 150 मल्टी फेथ साइट्स में गए, और वहां पे उनकी जितने भी जो डायलॉग्स हुए हैं, जितनी भी बातें हुई हैं, उनको हमारे ट्रेडिशन में डॉक्यूमेंट किया गया है। लेकिन अफसोस ये है कि उसके ऊपर आज तक कोई फिल्म के रूप में उनके लाइफ की जो कहानी है पूरी, वो नहीं जाहिर की किसी ने, क्योंकि उस फिल्म बनाना बहुत महंगा काम है, और हर किसी के बस की बात नहीं होती कि फिल्म में एक मजहब के दायरे में ना जाकर एक न्यूट्रल तरीके से किसी को कुछ ठेस ना पहुंचे, लेकिन सबका एक जो माइंडसेट है उसको समझा जाए, सब करना बहुत मुश्किल है। तो हमारे पास खुश नसीबी से बहुत अच्छी टीम मिल गई थी,
जिसमें हमारे पाकिस्तान की फिल्म सिनेमेटोग्राफर, एडिटर, गायिका पाकिस्तान से, और इंडिया से भी हमारी टीम बनी, क्योंकि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आ सकती, पाकिस्तान की टीम इंडिया नहीं जा सकती। तो हमने टीम को ऐसे कंस्ट्रक्ट किया कि जिस इलाकों में पाकिस्तान की टीम नहीं जा सकती वहां इंडिया की टीम गई, इंडिया की टीम जहां नहीं जा सकती वहां पाकिस्तान की टीम। तो हमने कर करा के 5 साल जिंदगी के अब फिर लगा दिए। 2019 से शुरू हुए थे और अब हम पहुंच गए 2023 में। और ये 24 किस्तों की जो डॉक्यूमेंट्री सीरीज है, ये आपको बिना कोई प्राइस के मुफ्त एकदम, अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे thegurunanak.com, gurunanak.com नहीं, उसके आगे द लगाना जरूरी है, क्योंकि gurunanak.com किसी और ने रजिस्टर की हुई थी और वो हमको देने को तैयार नहीं था वो डोमेन ने। हालांकि उसने उसमें कुछ डाला भी नहीं है, लेकिन वो हमसे पैसे मांग रहा था। हमारा काम जो है ये कमर्शियल काम नहीं है, तो हमने गुरु नानक के आगे द लगा दिया, thegurunanak.com। उसमें जाएंगे तो उसमें आपको 5 जबानों में ये पूरी 24 किस्तों की जो डॉक्यूमेंट्री सीरीज है आप मुफ्त देख सकते हैं। इसमें कौन कौन सी जबानों में है? इंग्लिश, पंजाबी, और उसकी जो स्क्रिप्ट है, जो पंजाब, ईस्ट पंजाब में गुरमुखी यूज की जाती है, जो लेफ्ट से राइट चलती है, उसमें फिर हमें लाहौर में पंजाबी यूनिवर्सिटी से हमको रिक्वेस्ट आई कि बाबा नानक तो इसी जमीन के हैं, हम चाहते हैं कि गुरु नानक साहब के ऊपर कुछ ना कुछ तो यहाँ पर पता हो, कुछ कोर्स हो, कहीं कुछ बताया जाए उनके बारे में, हमारे जमीन के वो हैं। तो हमको पंजाबी आपकी समझ में आ रही है, लेकिन हम नीचे पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि आपने उसको गुरमुखी में लिखा है। तो इसको आप हमारी जो उर्दू स्क्रिप्ट में पंजाबी जो है आप लिख दें, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं शाहमुखी। तो हमने फिर उसमें कर दिया। उसके बाद हमने इसको हिंदी में किया, और अब हमने रिसेंटली 18 अक्टूबर को इसको उर्दू में रिलीज किया है। तो अब 5 लैंग्वेजेस में हो गया है। मेरे आने का, हमारे यहाँ आने का मकसद क्या था? वो ये था कि इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल में ये 2 किताबों के बारे में तो मैं पहले 2-3 बारी वहाँ पर बातें कर चुका हूँ, मुझे बुलाया गया था। लेकिन अभी उन्होंने हमें पिछले हफ्ते बुलाया था इस डॉक्यूमेंट्री के नजरिए से लोगों के साथ बात करने के लिए। तो मैं आपके पास कैसे पहुंचा? मतलब चित्राल तो मुझे आना ही था, इसलिए कि मुझे महसूस होता था कि पाकिस्तान मैंने बहुत देखी है। मैं मजाक में अपने पाकिस्तानी दोस्तों को कहता था कि पाकिस्तान तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि इतनी जगह मैं घूम चुका हूँ। लेकिन मुझे महसूस होता था कि ये चित्राल का इलाका रह गया अभी तक, यहाँ नहीं घुस सका अभी तक, मैं आया नहीं। तो दिल में ये तमन्ना थी, तो किसी तरीके से एक एज ए टूरिस्ट मैंने प्लान बना लिया कि इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल खत्म होएगा तो 5-6 दिन यहाँ लगा के चले जाएंगे वापस, और उसके बाद सिंगापुर वापस जाना है। तो वहाँ इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल में आपके एक चित्राली थे, उन्होंने मुझे सुना तो मेरे बाद में क्वेश्चन पूछा गया मुझको स्टेज में कि अमरदीप साहब आपने इतना बड़ा काम किया है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे? तो मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता क्या करूंगा, बिकॉज क्रिएटिव स्पेस में क्या पता होता है कल क्या होना है। मुझे ये भी नहीं पता कि कल को सांस आनी है कि नहीं आनी, तो क्या पता क्या करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि मैं आया फिर से अपनी बुजुर्गों की जमीन पे हूं, तो इस जमीन से मुझे कुछ तमन्ना, कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी, कुछ अपने आप कुछ ख्यालात आएंगे कि क्या करना है। तो मैं अभी जा रहा हूँ चित्राल, और चित्राल में 5 दिन आराम करूंगा, उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है। तो उसने हमें सुन लिया, तो बाद में मुझको आके मिला, कहते हैं आप चित्राल जा रहे हैं, मैं चित्राल का हूँ, आप हमारी आवाम से वहाँ बात करिए। तो इसलिए मैं आपके आगे आया हूँ। तो थैंक यू सो मच। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए अगर आपसे इजाज़त हो तो मैं प्रोग्राम स्टार्ट करूँ? क्या बोल सकते हैं? तो अगर मैं चाहता हूँ कि पहले मैंने इसको ऐसे स्ट्रक्चर किया है, डॉक्यूमेंट्री सीरीज तो 24 एपिसोड्स की है, इसको देखने के लिए आपको 20 घंटे चाहिए, ठीक है ना? तो इसको आप हफ्ते में 1 एपिसोड देखिए, जब वेबसाइट पे चले जाइए उर्दू में क्लिक कर लीजिए, उर्दू का आप देखना शुरू करिए, हफ्ते में 1 एपिसोड देखिए, 2 एपिसोड देखिए, जो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा एक कट दिखा दूं, क्योंकि इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान में आ रहे हैं, तो आप पाकिस्तान में गुरु नानक से जो रिलेटेड साइट्स हैं यहाँ पर, जो कि सिख मजहब में पार्टीशन के होने की वजह से वो चीजें में हमारे वो जगहों में हम आ नहीं सकते हैं अब,
तो वो कनेक्शन खत्म हो गया। तो हमारे सिख कम्युनिटी में भी लोगों को पता नहीं है कि कहाँ कहाँ गुरु नानक साहब गए थे। तो हमने उस पूरी डॉक्यूमेंट्री सीरीज में से 4-5 साइट्स ली हैं पाकिस्तान की। शुरू हम ननकाना साहिब से करेंगे, करतारपुर में जाके एंड करेंगे, लेकिन बीच में मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि गुरु नानक साहब का नैरेटिव सिर्फ गुरुद्वारों में नहीं है, उनका नैरेटिव मजहब से बहुत बाहर है। और उसको समझने के लिए आपको मैं कुछ चंद सूफी साइट्स में लेके जाऊंगा, और बलूचिस्तान में एक तो हिंदू साइट से वहां लेके जाऊंगा, और आप उससे समझेंगे कि यहाँ पर नैरेटिव बहुत बड़ा है। और ये कुछ छोटा सा दिखा रहा हूं मैं आपको आधे घंटे का।